बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरी भरी घाटी में, जहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिलते थे और चिड़ियों की चहचहाहट एक संगीत की तरह लगती थी, वहाँ एक जादुई फेरी की दुनिया छिपी हुई थी। इस दुनिया का नाम लुमिनोरा था और यहाँ के रहने वाले फेरी थे जो छोटे और चमकदार होते थे और उनके पंख रंग बिरंगे होते थे। लुमिनोरा की दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ के लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते और अच्छा काम करते थे। लुमिनोरा का एक खास नियम था, अगर कोई भी फेरी दुनिया से ज्यादा दिन बाहर रहा या फिर किसी भी इंसान को फेरी दुनिया के बारे में बताया तो उसे अपनी फेरी शक्तियाँ खोनी पड़ सकती थी और फिर वह कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाएगा। एक दिन एक नन्ही फेरी जिसका नाम लूनिया था, उसने लुमिनोरा की दुनिया को पार करने का निर्णय लिया। लूनिया को मानव दुनिया के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह से बाहर जाकर देखूं कि मानव दुनिया कैसी होती है, तो मैं अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकती हूँ। एक दिन लूनिया ने सबसे छिपते छिपाते लुमिनोरा की सीमाओं को पार किया और घूमते घूमते एक छोटे से गांव में आ पहुंची। गांव के सभी लोग लूनिया के लिए बिल्कुल अनजान थे, इसीलिए वह उन्हें दूर से ही देख रही थी और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत रात बीत गई और अचानक लूनिया की आंख लग गई और वह एक पेड़ के नीचे सो गई। बहुत देर बाद जब लूनिया की आंख खुली तो उसने अपने पास के बूढ़ी औरत को खड़ा पाया। लूनिया बहुत डर गई। उसे लगा कि उसका जीवन खतरे में है, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने बहुत प्यार से लूनिया को देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस दुनिया की नहीं लगती, ऐसा लगता है तुम अपना रास्ता भटक गई हो। बूढ़ी औरत ने लूनिया से कहा, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लूनिया को लगा कि यह बूढ़ी औरत उसकी मदद करना चाहती है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। तब लूनिया ने केवल इतना बताया, मैं एक जादुई प्राणी हूँ और मैं मनुष्य जीवन को देखना चाहती हूँ और यहाँ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने लूनिया से कहा, तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं और तुम जितने दिन चाहो मेरे साथ रह सकती हो। लूनिया ने बूढ़ी औरत के घर जाना स्वीकार कर लिया। बूढ़ी औरत ने लूनिया को भर पेट खाने को दिया, उसका ख्याल रखा और मनुष्य जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें बताई। लूनिया दिन में उस घर की खिड़की से सबको खेतों में काम करते देखती और रात होने पर ही घर से बाहर निकलती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लूनिया ने महसूस किया कि वह अपनी फेरी दुनिया की यादों को खो रही है और उसकी शक्तियाँ भी कमजोर हो रही हैं। यह देख बूढ़ी औरत को लूनिया के लिए बहुत चिंता हुई और उसने लूनिया से कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। लूनिया को भी बूढ़ी औरत की बात सही लगी, लेकिन लूनिया उनके लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि बूढ़ी औरत ने बिना किसी स्वार्थ के लूनिया की मदद की और उसका ख्याल रखा था। लूनिया ने रात के समय अपनी जादुई दुनिया में वापस जाने का फैसला लिया और बूढ़ी औरत को अपनी जादुई शक्ति से एक सोने के सिक्कों से भरा संदूक दिया और धन्यवाद कर आकाश में उड़ गई, वापस अपनी जादुई दुनिया की ओर। जैसे ही उसने लुमिनोरा की सीमाओं को पार किया, उसकी शक्तियाँ वापस लौट आईं और उसकी खोई हुई यादें भी फिर से ताज़ा हो गईं। लूनिया ने अपने अनुभव को अपनी फेरी दुनिया में साझा किया और सभी ने सीखा कि कभी कभी जिज्ञासा की वजह से जो खोता है उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस घटना ने सभी फेरी को यह सिखाया कि अपने नियमों का पालन करना और अपनी दुनिया की सुरक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। और लूनिया ने यह समझा कि अपनी जादुई दुनिया में रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा था। यही थी लुमिनोरा की जादुई दुनिया की एक छोटी सी कहानी, जो बताती है कि घर की अहमियत और अपने नियमों का पालन करना कितना जरूरी है।